हजरत नूर मोहम्मद उर्फ सोना शाह अलैहि रहमत व रिजवान के आस्थाने में ये उर्स हो रहा है। इस गरज से मैं नहीं जल्दी आ गया कि कमेटी ने मदऊ किया है, बुलाया है, इस गरज से कि शायद अपने जद्दे करीम आबा वजदाद से सरकार नूर मोहम्मद सोना शाह अगर हमारी सिफारिश कर देंगे तो हमारी निजात का जरिया सरकार सैयदना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और गरीब नवाज तक पहुंच जाएगा। ये वो अजीम शख्सियत है जिसके बारे में इनके सिजरे को पढ़ो ना यारो। अलीउल मुर्तजा से जिसका सिजरा मिलता हो, फुजैल बिन अयाज जिसकी सिजरे सरकार गरीब नवाज के पीर मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी से जिसकी कड़ी मिलती हो, और उनके पीर मुर्शिद सिलसिले चिश्त के बानी अबू इसहाक सामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जिसे फैज मिला हो, कोई ऐसी वैसी शख्सियत नहीं है। मुकद्दर के धनी हो भारतगंज वालों, तरसते हैं लोग कि हमारे इर्द गिर्द कुर्दो जवार में कोई एक अल्लाह का वली आकर कुछ लम्हे के लिए ठहर जाए। ये तो न जाने क्या कशिश है इस सरजमीन भारतगंज की एक कोने में जहां हिफाजत के लिए सरकार सोना शाह बाबा अपना असा लिए हुए हिफाजत के लिए खड़े हैं। एक कोने में हजरत अहमद साहब बाबा अलैहि रहमत व रिजवान मौजूद हैं। एक कोने में अपनी गद्दी जमाए हुए हजरत मस्तान साहब बाबा अलैहि रहमत व रिजवान का दरबार मर्जए खलायक है, और एक कोने में हुजूर मुर्शिद बरहक अलहाज शाह सैयद मोहम्मद तैयब कादरी सब्जवारी की खिदमात को आपने देखा है। तो एक कशिश है इस कस्बे भारतगंज में। ऐ नौजवानों, अपने इस कस्बे की कशिश, अपने इस कस्बे के वक़ार को बनाए रखना, क्योंकि खिताब के लिए जिस शख्सियत का इंतखाब किया गया है, खानकाह रब्बानिया हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि इस बर्रे सगीर एशिया महाद्वीप में जिस रब्बानिया खानकाह ने एक से एक नायाब सितारे दिए, बड़े बड़े उलमा की जमात जहां रुजू करने के लिए आती है, अल्लामा कौसर रब्बानी जैसी शख्सियत जिस खानकाह ने दिया, अल्लामा वजूदुल कादरी रब्बानी जैसा नायाब सितारा खानकाह रब्बानिया की उपज है। दारुल उलूम रब्बानिया का एक वकार, एक वजूद अहले सुन्नत वल जमात के ऐसे मोतबर इदारों में होता है जहां जामे मार्फत भी पिलाया जाता है, इल्म के साथ जहां अमल का भी दर्श दिया जाता हो। उस अजीम खानवादे से ताल्लुक रखने वाली एक शख्सियत हजरत अल्लामा मौलाना आमिर मसूदी रब्बानी साहब तशरीफ ला चुके हैं। बड़े खुश अखलाक, बड़ा नरमी भरा अंदाज और बेहतरीन मुकर्रिर, बेहतरीन आलिम, बेहतरीन पीर वो आ चुका है आपकी खिदमत में, और आप यहां वहां भी घूम रहे। अहमदुल फत्ताह को तो अभी गुज़िश्ता 30 दिसंबर को उर्से तैयबी में आपने सुना ना, 1 घंटा मुतवातिर सिर्फ एक ही कलाम चला, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है। वो भी यही मौजूद है आपके इंतजार में। और हजरत सोना शाह बाबा अलैहि रहमत व रिजवान की शान बड़ी बुलंद बाला है, और हमारे आपके सबके आबा वजदाद, हमारे असलाफ भी बड़े बुलंद बाला थे। तब तो सोना शाह बाबा अलैहि रहमत व रिजवान ने उन्हें पढ़ाया, दर्स दिया, और उन्होंने उनसे दर्स हासिल किया। तो दर्स का यह सिलसिला खत्म नहीं हुआ, टूटा नहीं है।
अल्लाह वाले जब जमीन के ऊपर रहते हैं तब फैजान का जरिया जारी रखते हैं, और जब जमीन के अंदर आराम कर रहे होते हैं उस वक्त भी उनके फैजान का जरिया जारी रहा करता है। बेशक बेशक बेशक, क्योंकि मुस्तफ़ा जान रहमत की शरीयत के निज़ाम को आगे बढ़ाने के लिए अब तुम्हारी इस्लाह के लिए कोई नबी तुम्हारे पास नहीं आने वाला। रब ने अपने महबूब को खातमी नबीन बनाकर इस दुनिया में भेज दिया। किसी कौम को ईसा रूहुल्लाह मिले, किसी को मूसा कलीमुल्लाह मिले, किसी को इब्राहिम खलीलुल्लाह मिले, तो इंसानियत ने यह सवाल किया कि मौला तमाम कौमों को तूने मोतबर शख्सियतें अता फरमाई, लेकिन मोहम्मद अरबी को तूने अपना आखिरी नबी बनाकर भेजा है, तो अब आगे आने वाली कौम को हमारे लिए कौन रहेगा, हमें इस्लाह कौन करेगा? भटकती हुई इंसानियत, दलदल में डूबी हुई इंसानियत को उरूज और निजात के रास्ते पर कौन ले जाएगा? रब की मासियत ने जवाब दिया, बंदो परेशान न हो, अपने महबूब की उम्मत को मैंने वो एजाज अता फरमा दिया कि हर दौर में मुजद्दिद पैदा हुआ करेंगे, मुहद्दिस पैदा हुआ करेंगे, मुफक्किर पैदा हुआ करेंगे, उलमा का वो नूरानी काफिला, सूफिया का वो नूरानी काफिला मुस्तफ़ा जाने रहमत की उम्मत में वजूद में आया कि कयामत तक मुस्तफ़ा के कानून को ये आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं। शरीयत मुस्तफ़ा को कयामत तक हमें बताने के लिए, हमारी नस्लों को बताने के लिए सोना साहब बाबा जैसी शख्सियत का वजूद हुआ, जो रुश्द हिदायत का पाठ देकर हमारे कल्ब को साफ करते हैं। इसको इरफान की चमक हमारे दिल में यूं बिखेरते हैं, ये अल्लाह वाले यूं बिखेरते हैं। अब क्यों ना बिखेरे, ये मकबूल क्यों होते हैं कि अल्लाह अपने किसी बंदे को जब मकबूल करना चाहता है तो हजरत जिब्रील अमी को हुक्म देता है, ऐ जिब्रील मैं फला बिन फला को मकबूलियत दे रहा हूं, जाओ उसकी मकबूलियत का ऐलान कर दो। और जब आसमानों में इन बंदों की मकबूलियत का ऐलान हो जाता है, फिर उसके बाद हुक्म होता है, हुक्म खुदा से हजरत जिब्रील रूए जमीन पर तशरीफ लाते हैं और ऐलान करते हैं, ऐ जमीन वालों फला बिन फला बंदे को अल्लाह ने अपना कुर्ब अता फरमा दिया है, वो अल्लाह के करीब हो गया है। अभी तक आसमानों में उसका डंका बजता था, अब रूए जमीन के चप्पे चप्पे में इन अल्लाह वालों का डंका बजा करेगा। और ये ऐसे मकबूल होते हैं कि जब जमीन के ऊपर रहते हैं तब भी लोग खड़े रहते हैं, बाबा औलाद नहीं है दुआ फरमा दीजिए। कोई कह रहा है बाबा बीमार हूं दुआ फरमा दीजिए, और निगाहे मर्द मोमिन में बदल जाती है तकदीरें। ये दुआ करते हैं, बीमारों को शिफा मिल जाती है। मुस्तफ़ा की शरीयत को हमें बताते हैं, क्योंकि मुस्तफ़ा जान रहमत का कानून, मुस्तफ़ा जान रहमत की शरीयत, मुस्तफ़ा जान रहमत की किताब कयामत तक के लिए है। अब दूसरी कोई किताब तुम्हारे पास नहीं आने वाली, कोई दूसरा कानून तुम्हारे ऊपर सिवाय शरीयत मुस्तफ़ा के अब लागू नहीं होने वाला। तो मुस्तफ़ा की शरीयत को आगे कौन बताएगा? यही अल्लाह वाले हैं जो ये हमें बताते हैं कि रब को क्या पसंद है, रब को क्या पसंद नहीं। ऐ लोगों नमाजों की पाबंदी करो, ऐ लोगों वजू से रहो, ऐ लोगों गुस्ल से रहो, ऐ लोगों इल्म दीन और दुनिया का जायज इल्म हासिल करो, यही तो इनका दर्स है। और जब ये दुआ कर देते हैं तो बीमारों को शफा मिल जाती है। न होती शम्मा रुख रोशन। हाँ, हम लोग कहाँ जाते हैं? अगर ये नौलिया का आस्थाना भारतगंज में न होता, सोना साहब बाबा जैसी शख्सियत। अच्छा, ये कभी गौर किया कि आज भी बस्ती के किनारे हैं? क्यों? क्योंकि बाहर से कोई अगर आंधियां आए ना तो उसे रोक ले। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, कि मेरे चाहने वालों के बीच गम के थपेड़े ना पहुंच पाए।
न होती सम्मारुख रोशन तो परवाने कहाँ जाते। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या कहना। अहले इश्क अहले इल्म हज़रात की तवज्जो का तालिबी, और यह कलाम भी उन्हीं का लिखा हुआ है जिस खानवादे से खिताब करने के लिए हजरत आमिर मसूदी रब्बानी आए हुए हैं। हजरत अल्लामा काजी रब्बानी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक ऐसी अजीम शख्सियत हिंदुस्तान में गुजरी है कि उनके न कलाम की गहराई को हम जैसे लोग नाप पा रहे हैं, न उनके तसव्वुफ को समझ पा रहे हैं, उनके दर्स हदीस को हम नहीं जान पा रहे हैं। कुरान की तालीम जिस अंदाज से उन्होंने दिया कि आज उनके दर्स पाए हुए न जाने कितने हिंदुस्तान में उलमा घूम रहे हैं। अल्लामा नूर मोहम्मद रब्बानी साहब को तो आप लोग जानते हैं ना, भारतगंज में आते रहते हैं। 50% आबादी तो यहाँ उनसे जानती ही है। हुजूर तेबे मिल्लत के खलीफा हैं, लेकिन उस्ताद उनके कौन हैं? यही दारुल उलूम रब्बानिया के असातिज़ा, बड़े बड़े उलमा की फहरिस्त है अल्लामा गाजी रब्बानी साहब का ये कलाम, इस गरज से कि आप हजरात बैठ जाएं तो ये बाहर से हमारे आने वाले मेहमानों को एक अलग खुशी महसूस हो। न होती सम्मारुख रोशने तो परवाने कहाँ जाते, न मिलता आस्ता तेरा तो दीवाने कहाँ जाते, न मिलता आस्ता तेरा तो दीवाने कहाँ जाते। कहाँ सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, तुम्हारे नाम से मंसूब हो करे नाज करते हैं। हम भारतगंज वालों की पहचान ही यही है। हम भारतगंज वालों का सरमाया ही यही है कि हजरत सोना शाह हमारी हिफाजत के लिए मौजूद है, हजरत अहमद शाह मौजूद है, हजरत मस्तान शाह मौजूद है, हजरत तैयब शाह मौजूद है, हजरत छोटा शाह मौजूद है, और भी वलियों का काफिला यहाँ हर दौर में आता रहा। फक्र की बात है कि हुजूर मुफ्ती आजम हिंद यहाँ तशरीफ लाते रहे। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत ने इस सरजमीन को अपना दूसरा घर कहा। पासबाने मिल्लत अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी जैसी शख्सियत यहाँ आके हफ्तों हफ्तों गुजार देती थी। कोई ऐसी वैसी सरजमीन नहीं है, सिर्फ फर्क यह है कि हमने अपने असलाफ के दर्स को याद नहीं रखा। हमारा वजूद, हमारा वक़ार क्या है, हमने अपने वक़ार को पहचाना नहीं। इल्म का जो दरिया इस सरजमीन भारतगंज से बहता था, आज इल्म दीन के उस चराग को हम बुझाते चले जा रहे हैं। याद रखना, अगर इल्म नहीं मिलेगा तो इताअते रसूल, इताअते मुस्तफ़ा का तरीका तुम्हें नहीं मिल सकता। और जब तक मुस्तफ़ा जाने रहमत की हम इताअत नहीं करेंगे, इत्बा नहीं करेंगे, तब तक हमें कामयाबी नहीं मिल सकती, कामरानी नहीं मिल सकती। इसलिए लोगों, इल्म हासिल करो, लेकिन वो इल्म ना हासिल करना बकौल अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने कहा था कि लोगों, वो इल्म ना हासिल करना जो बंदरों को इल्म हो। वो इल्म नहीं हमें हासिल करना जो जानवरों को हो, बल्कि वो इल्म हमें हासिल करना चाहिए कि जिसके हासिल करने से हमारी दुनिया भी कामयाब, हमारा उकबा भी कामयाब, हम भी कामयाब, हमारे दादा नाना भी कामयाब, हमारे माँ बाप भी कामयाब। वो इल्म हासिल करो, कुरान का दर्स हासिल करो, क्योंकि जिस तरह बारिश आसमान से नाजिल होती है, बारिश आसमान से उतरती है, उसी तरीके से इल्म भी आसमान से ही उतरता है। दौलत की हवस में अंधे हो जाने वाले लोगों, दौलत तो तुम्हारी दुनिया तक ही महदूद रहेगी, लेकिन अगर तुमने अपनी औलादों को दीन का बेहतर इल्म, बेसिक इल्म ही सही अगर दे दिया, तो मरने के बाद भी कब्र तक वो इल्म साथ में जाएगा। माल फिरौनियों की मीरास है,
नमरूद और सद्दात की वो विरासत है, लेकिन इल्म पैगंबरों की विरासत है। तो हम उसे क्यों ना अपनाएं जो पैगंबरों ने विरासत के तौर पर हमें दिया है। इसलिए अपनी औलादों को कम से कम इतना बेसिक इल्म दे दो कि जब मर जाओ तो कब्र में तुम्हारी औलाद जाए और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बिस्मिल्लाह पढ़कर पढ़ दे तो रब तबारक व तआला फरिश्तों से कह दे, ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, फला बिन फला की के बाप को मैंने बख्शिश का परवाना अता फरमा दिया, क्योंकि मुझे ये गवारा नहीं कि उसके बेटे ने रूए जमीन में मुझे रहमानो रहीम पुकारा है, मैं उसके वालिदैन को बख्शिश का परवाना अता फरमा। तो वो इल्म हासिल करो ना यार, दीन का बेसिक इल्म हासिल करो, सच्चाई कल्ब में सुकून पैदा होगा, अल्लाह का खौफ पैदा होगा। और जब दीन का इल्म हासिल करोगे बुराइयों से बच जाओगे। जुआ शराब जैसी हरकतों से अपने आप को रोकोगे और अपने भाई भतीजों को भी रोक लोगे। दीन के दर्श को जब हासिल करोगे, बाल खोलकर बेपर्दा घूमने वाली हम अपनी बहनों को भी रोक लेंगे। अभी हम अपनी बहन अपनी बेटी को पर्दे में नहीं रख पा रहे क्योंकि हमारी आंख खुद बेपर्दा हो गई। जब नौजवानों की पेशानियां आवारा हो जाएं, आंख आवारा हो जाए, वो नौजवान अपनी बहन अपनी भतीजी अपनी बहू अपनी बेटी को रोक नहीं सकता। इसलिए अपने अंदर तकद्दुस पैदा करो, पाकीज़गी पैदा करो, यही दर्स है अल्लाह वालों का। अब चूंकि बाहरी शायर तशरीफ ला चुके हैं, बस 2 शेर मैं पूरे कर दूं जल्दी से। तुम्हारे नाम से मंसूब हो करे नाज करते हैं, न कहलाते तुम्हारे हम तो पहचाने कहाँ जाते, न कहलाते तुम्हारे हम तो पहचाने कहाँ जाते, न मिलता आस्ता तेरा तो दीवाने कहाँ जाते। और बस आखिरी शेर सुभान अल्लाह आता हो। ये उर्से औलिया ज़ौक़े खुदा जोई का बाइस है, ये उर्से औलिया ज़ौक़े खुदा जोई का बाइस है, न मिलते ना से पातो कारवां जाने कहाँ जाते, न मिलते नक्शे पातो कारवां जाने कहाँ जाते। और मक्ते का शेर समाप्त फरमा ले। अता कहते उसको पल में सब कुछ मिल गया गाजी। जो आ रहे हैं ना तकरीर करने आएंगे, उनके आबा वज़दाद हैं अल्लामा गाजी रब्बानी। अता कहते हैं उसको पल में सब कुछ मिल गया गाजी, हम अपने एक एक अरमान गिनवाने कहाँ जाते, न मिलता आस्ता तेरा तो परवाने कहाँ जाते। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह।